हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक नए ब्लॉग के संग आई हूँ और ये ब्लॉग है प्रयागराज के कड़ेमानी शीतला माता मंदिर का। बहुत ही फेमस और बहुत ही जागता ये मंदिर है। तो हम लोग जो है कि सुबह सुबह ही उठ गए और हम लोग निकल गए हैं लगभग 5 बजे के आसपास कड़ेमानी के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। तो इसलिए हम लोग जल्दी निकले ताकि हम लोग 12 बजे तक घर वापस भी आ जाए। और ये राहुल का हमारा मन्नत था। एक बार बहुत पहले चेचक निकली थी उसको 5-7 साल पहले, तो मैंने मान रखा था, तो वही दर्शन। तो और मुझे सपने में भी आई थी माता, तो इसलिए मैं बोली कि चलो दर्शन करके आते हैं, बहुत पहले का। तो यहाँ पे हम लोग निकले और मम्मी ने अपने बाल गोपाल जी को भी साथ में लिया हुआ है। तो पहले हम लोग थोड़ा आगे गए तो एक पेट्रोल पंप पे हम लोगों ने ये हुआ कि पहले हम लोग सीएनजी लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फिर यहाँ जब सीएनजी लेते हैं फ्रेंड्स, तो आप सबको मालूम होगा कि उस समय गाड़ी में से निकल के हम लोग बाहर, सब लोग बाहर हो जाते हैं क्योंकि रिस्की होता है। और यहाँ देखिए मेरे प्यारे से बाल गोपाल। और इसके बाद फिर हम लोग आगे फिर बढ़ गए और ये हाईवे में बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लावर थे, बहुत ही अच्छा नज़ारा था। बाहर की तरफ बहुत ही अच्छा लग रहा था और सुबह का समय था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये कड़ेमानी माता जो मंदिर है शीतला माता का फ्रेंड्स, ये बहुत ही जागता मंदिर है और एक सिद्ध पीठ है। कहा जाता है बहुत पहले जब यहाँ पे चेचक महामारी फैली थी तो सब लोगों ने जब प्रार्थना किया था, तो ये जो मूर्ति है देवी माँ का, ये स्वयंभू प्रकट हुआ था यहाँ पे। और जो वहाँ का रोग और महामारी फैला था उससे मतलब शांति मिली थी और वहाँ का रोग वगैरह ख़त्म हुआ था। तभी से इस मंदिर का बहुत ही मान्यता है। ये देखिए मैंने माता के लिए चुन्नी भी ली हुई है, चुनरी बहुत ही प्यारी चुनरी थी। इसको पंडित जी को इतनी अच्छी लगी कि वो चढ़ा करके मुझे दिए ही ना, अपने पास ही रख लिए। और उसके बाद फ्रेंड्स, ये शीतला माता का मंदिर ना गंगा जी के किनारे है। तो यहाँ पे बहुत लोग तो अपने घर से ही नहा वहा के आते हैं पूजा करने के हिसाब से, पर कुछ लोग यहाँ पे आ करके गंगा जी में स्नान करते हैं, उसके बाद दर्शन करते हैं। तो हम लोग तो घर से ही तैयार होके गए थे कि केवल चल के दर्शन करना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ना ठंडा खाना, मतलब ठंडा भोजन चढ़ाने का शीतला माता को कहीं भी है ना, तो ये आप लोगों को भी मालूम होगा कि शीतला माता को ठंडा चीज़ चढ़ाया जाता है मतलब। और बहुत लोग यहाँ पे कढ़ैया भी चढ़ाते हैं जो मन्नत मांगते हैं, पर शीतला जी को ज़्यादातर ठंडा खाना ही चढ़ाते हैं। ये देखिए जब हम लोग गए ना, उसमें भीड़ थी फ्रेंड्स, काफ़ी भीड़ थी। ये देखिए बाहर अंदर आरती चल रहा था क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, तो आरती चल रहा था तो हम लोग लाइन में ही खड़े हैं। और यहाँ पे मैंने देखा फ्रेंड्स, वो मैं शूट नहीं की हूँ, एक भाई साहब थे, वो ना जैसे कि मन्नत मांगे थे तो लेट करके, और पूरा पता नहीं कितने दूर से आए हुए थे, उनका पूरा घुटना वगैरह के पास का जो पैंट वगैरह था ना, एकदम समझो घिस गया था। बहुत ही कठिन मन्नत करके आए थे। और यहाँ पे हम लोग आ गए अंदर, जब मंदिर खुला तो फिर काफ़ी लाइन भी थी, तो हम लोग जो है कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। और मतलब वहाँ पंडा होते हैं, मतलब पंडित जी जो दुकान होता है, पंडा होते हैं, वो ले जाके दर्शन कराते हैं। तो उन्हीं के यहाँ से हम लोगों ने ये चुन्नी और देवी के लिए हार, फूल, प्रसाद वगैरह लिया था, तो वही ले जा करके दर्शन करा रहे थे। उससे क्या होता है फ्रेंड्स ना, थोड़ा ईजिली दर्शन हो जाता है। ये देखिए आप लोग भी शीतला माता का दर्शन कर लीजिए यहाँ पे। और ये बहुत ही, ये देखिए जय शीतला माँ, जय माँ, सबकी रक्षा करिए। तो इस तरीके से हम लोग मतलब ये बाहर का, मतलब एक साइड में भी शीतला माता का जो मंदिर था, उसके बाहर में भी ये ऐसे मंदिर है। दर्शन करने के बाद यहीं पे आकर के अपना जो दीप धूप जलाते हैं ना फ्रेंड्स, यहाँ पे जलाते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी लाइन से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मेन मंदिर में दर्शन करने के लिए। पर मेन मंदिर का मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि वहाँ एकदम से नहीं, बहुत भीड़ था और वीडियो शूट भी नहीं कर सकते, तो इसलिए नहीं कर पाई थी। अब दर्शन करके ये देखें यहाँ पे सीधे जो ये है मंदिर, पर यहाँ हम शूट नहीं कर पाए थे। और दर्शन करने के बाद फिर हम लोग भी आए यहाँ पे, और उसके बाद दीपक वगैरह जला करके हमने परिक्रमा की, देवी माँ का परिक्रमा करने के बाद फिर। और फ्रेंड्स, ये जो शीतला माता का मंदिर है ना, तो यहाँ पे अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं, मतलब संत महात्मा, जो कि यहाँ पे मतलब तपस्या वगैरह करते हैं। मतलब ये सिद्ध पीठ माना जाता है, मतलब सिद्ध जगह है। तो इस तरीके से यहाँ पर लोग दर्शन वगैरह करते हैं। और यहाँ पे बहुत ही महत्व है इसका।
और आप अगर वहाँ जाना चाहें तो आप जो है कि प्रयागराज स्टेशन से भी जा सकते हैं, बाई रोड भी जा सकते हैं, मतलब जाने का साधन आपको अच्छा मिलेगा। और बहुत ही मतलब वहाँ पे जाने के बाद में एक बहुत ही अच्छा सा सुकून, बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब आप वहाँ जाएंगे तभी उस चीज़ को फील कर पाएंगे, शब्दों में नहीं बताया जा सकता कि वहाँ जाने के बाद कैसा फील होता है। और जब दर्शन मिल गया ना फ्रेंड्स, तो सच्ची में माँ को देख के एकदम ना जैसा लग रहा था कि क्या बताएं, मतलब एकदम जैसा जीवन धन्य हो गया। सच्ची में बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही अच्छा। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन वगैरह किया। और उसके बाद फ्रेंड्स तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने दर्शन किया। और फ्रेंड्स एक मज़े की बात ये थी ना कि जब हम लोग दर्शन करने गए थे उस समय चूंकि आरती हो रही थी तो काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गया था गेट में, मेन गेट पे। और ये देखिए जब हम लोग आरती दर्शन करके आ रहे हैं तो ये एकदम खाली सीढ़ी, ये देख रहे हो सीढ़ी आप, एकदम खाली। हाँ, और उस समय भीड़ थी, अच्छी खासी भीड़ हो गई थी। तो इस तरीके से हम लोगों का बहुत अच्छा दर्शन हुआ। और इसके बाद ये हुआ कि यहाँ से थोड़ा प्रसाद ले लेते हैं, सुहाग की चीज़ें। हम लोग कहीं भी जाते हैं सब धाम में, मतलब अगर देवी का धाम है तो वहाँ से जैसे बिंदी है, सिंदूर है, चूड़ी है, तो कुछ ना कुछ ज़रूर सुहाग का चीज़ हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे भी ये हुआ कि चलो ले लेते हैं। तो फिर यहाँ से मेरी मम्मी ने अपनी बहू के लिए और अपने लिए चूड़ी लिया, और मैंने अपने लिए और श्वेता के लिए कड़े लिए। और इस तरीके से और बिंदी लिया हमने, और बिंदी वगैरह लेके और मतलब ये सब चीज़ें लेके फिर मम्मी ने बोला अपने बाल गोपाल के लिए कोई खिलौना लेने के लिए, कि मेरे बाल गोपाल को भी कोई खिलौना चाहिए। फिर हम लोग सब ले गए। ये देखिए अब यहाँ पे बाल गोपाल आ गए हैं मेरे पास। मम्मी थोड़ा थक गई थी तो मैंने ले लिया। फिर हम लोग गए जहाँ पे रुके हुए थे वहाँ पे, और फिर प्रसाद वरसाद रखे। फिर वहाँ के जो पंडित जी थे उन्होंने हाथ में रक्षा बांधा हम लोगों के। फिर हम लोग यहाँ पे निकल गए घर के लिए। तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी इन्जॉय करते हुए, और अब दर्शन करने के बाद फ्रेंड्स हम लोगों ने क्या किया ना कि आपको पहले ही कई बार मैंने बता चुकी हूँ कि मेरी मम्मी बाहर का नहीं खाती, तो उन्होंने बना के रखा हुआ था। और हम लोग सोचे कि चलो अब किसी ढाबा पे खाएंगे। और यहाँ देखिए दोनों तरफ खेत हैं और खेत में सब जगह गेहूं काट के रखा हुआ है। फ्रेंड्स ये जो वीडियो है ना ये अप्रैल का है, और अप्रैल में जब हम आए थे ना उसके बाद ही हम लोग यहाँ दर्शन करने आ गए थे, क्योंकि बाद में ये था कि धूप बहुत हो जाएगी तो मतलब दिक्कत होगा, धूप बहुत ज़्यादा होगी तो तकलीफ होगी। तो इसलिए हम लोग अप्रैल में ही यहाँ दर्शन करने आए थे। और देखिए दोनों तरफ गेहूँ काट के रखा हुआ है। तो इस तरीके फ्रेंड्स हम लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन किया। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और अपना ख्याल रखिए, गर्मी बहुत पड़ रही है तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, और जहाँ तक हो सके लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते गाते मुस्कुराते रहिए। और हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर ले, और अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। राधे राधे फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में।